फेयर एंड लवली को आप इस तरीके से लगा लीजिए दोस्तों, आपका फेस एकदम सफ़ेद दूध जैसा चमकने वाला है। ना तो फेशियल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पार्लर में जाकर मोटी रकम खर्च करने की। कोई भी महंगे महंगे फेशियल आपको नहीं कराने पड़ेंगे। आज जो फेयर एंड लवली को लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी इस तरीके से किसी भी शादी पार्टी, करवा चौथ या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन में या आपके घर के किसी भी बड़े फंक्शन में जाने से पहले जहाँ आपको लगता है कि फेशियल कराने की नीड है, वहाँ पे आप फेयर एंड लवली को इस तरीके से लगा लीजिए और आप महंगे से महंगे फेशियल आज भूल जाएंगे। चाहे वो आपकी डायमंड हो, गोल्डन हो, सिल्वर फेशियल हो या वो आपका O3 फेशियल हो, वो कोई भी फेशियल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने निकाल ली है थोड़ी सी फेयर एंड लवली। इसकी क्वांटिटी जो है आपको अपने चेहरे के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे आपको गर्दन पे भी लगाना है तो ज़्यादा लेनी है, और अगर आपको कम केवल चेहरे पे लगाना है तो इतनी ही ले लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे और इसमें हमने ऐड किया है आधा नींबू, उसका रस, आधा नींबू का रस हमने इसमें ऐड किया है। अब आप देखेंगे ना, जैसे दूध फटता है ना, इस तरीके से फट जाएगी। जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ऐसे फटी फटी सी हो जाएगी सारी फेयर एंड लवली। ऐसा नहीं रहेगा कि इसका क्रीमी टेक्सचर रहेगा, तो ये बिल्कुल फटी फटी सी हो जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस रेमेडी को आपको इसी तरीके से बनाना है। आप आज तक जितने भी फेशियल करा के आए होंगे ना फ्रेंड्स, आप सारे भूल जाने वाले हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है कि 1, 2 या 3 दिन बाद कितनी बार ग्लो आता है, हैंड टू हैंड ग्लो भी नहीं आता। और हमें चाहिए हैंड टू हैंड ग्लो, तो उसके लिए हमें बनानी है रेमेडी। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं, देखिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चुटकी के बराबर। ये वही हल्दी है फ्रेंड्स जो कि आप अपने घर पे यूज़ करते हैं मसाले वाली। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा हल्दी इसमें हमें ऐड नहीं करनी है, वरना चेहरे पर जो है वाइट की जगह पीला पीला सा निखार आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा हल्दी की मात्रा इसमें नहीं लेनी है, बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी लेनी है। और इसको फिर हमें अच्छे से फेंटते रहना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि अब इसका जो है एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और मैं आपको बता देना चाहूँगी दोस्तों कि इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है। एक ही बार के एप्लीकेशन में जो इसका रिजल्ट आता है ना, वो बिल्कुल अमेजिंग है। साथ ही देखिए, मैंने अब यहाँ पर इसमें ऐड करना है दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास उबला हुआ भी है तो भी आप इसमें 2 चम्मच दूध जो है वो ऐड कर लीजिएगा। छोटी चम्मच 2 लेनी है आपको। और अब ये जो है ना बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर की फॉर्म में आ चुका है। और अब हमारी रेमेडी ये मान लीजिए कि रेडी हो चुकी है। इस दूध को भी हम इसमें डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसको फेंटते रहेंगे चम्मच की हेल्प से। और जब हमें लगे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स 1/4 चम्मच बेसन। बिल्कुल थोड़ा सा बेसन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप जानते हैं जो बेसन होता है वो हमारे चेहरे की रंगत को निखारता है, हमारे स्किन टोन को लाइटन करता है, टाइटन करता है और ब्राइटन करता है, और इसका रिजल्ट हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक फेयर एंड लवली का जो फेस मास्क आप बना रहे हैं, यहाँ पर जो ये रेमेडी हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसका रिजल्ट एक ही बार में इतना अमेजिंग आने वाला है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग भी फेशियल जरूर कराते होंगे और घंटों घंटों हम उसकी लाइन के लिए बैठते भी हैं। तो अब हमें बैठना नहीं है, हमें अपनी ये फेयर एंड लवली को इस तरीके से यूज़ करना है, लगाना है, और उसके बाद हमारा रिजल्ट देखिएगा। तो वो रेमेडी बनके रेडी हो चुकी है। अब दूसरी साइड में हमने छोटी सी कटोरी में, एक छोटे से बाउल में जो है वो दूध लिया है। दूध कोई सा भी हो आपका, उबला हुआ या कच्चा, और उसमें आपको जो बचा हुआ नींबू था वो हमने इसमें निचोड़ दिया है। जो हमने आधा नींबू लिया था वो थोड़ा हमने उसमें निचोड़ दिया था, और उसके बाद जितना बचा हुआ था वो हमने इसमें निचोड़ दिया है। अब ये दूध ना फ्रेंड्स, जब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये ना हल्का सा फटना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपको इस दूध को पूरा नहीं फाड़ना है, बट इसमें हल्के हल्के दाने आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा क्लींजर बन चुका है। यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना फेस क्लींजर, क्योंकि क्या है ना कि सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद ही हम उस फेयर एंड लवली वाली रेमेडी को अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ मुझे बता दीजिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को शहर के किस कोने से या देश के किस कोने से देख पा रहे हैं, ताकि मुझे खुशी मिले। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको अपना चेहरा दिखा पा रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि धूप में देखिए अच्छे की स्किन जो है ना वो झुलस जाती है और चेहरे की जो रंगत है वो दब जाती है। तो अब इस रंगत को हमें निखारना होगा, क्योंकि ऐसे दबा दबा चेहरा तो हम लेके खुश नहीं होंगे। तो अगर हमें कहीं शादी पार्टी में जाना है, जिसके लिए हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, आज से वो हमने स्टॉप कर देने हैं। और इस तरीके से हमने अपनी कॉटन को लिया और इसमें डीप किया, और अब अपने फेस को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। चाहे आपके चेहरे पर कितनी भी काली जिद्दी झाइयाँ हो, दाग धब्बे हो, कील मुहासे हो, पिगमेंटेशन हो, या आपके चेहरे पर टैनिंग हो रखी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इस फेयर एंड लवली की रेमेडी को जरूर लगाइए। आपने अभी तक फेयर एंड लवली को कितनी बार लगाया होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग भी फेयर एंड लवली का नाम सुनते आ रहे हैं।
अगर आप एक बार इस तरीके से मेरे कहने से अगर आप इसको लगा लेंगे, देखिए एक ही बार का इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग है, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट मेरी एक ही बार के यूज़ करने में आ जाएगा। और स्किन इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी चेहरे की, मतलब एक अलग ही ग्लो। हम कह सकते हैं कि अगर हम 30+ हैं तो हम 30 ग्लो लग रहे थे। तो इतना ही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, गर्मियों में होता क्या है ना कि हमारा फेस जो है ना उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है, स्किन जो है वो बिल्कुल डल पड़ जाती है, झुर्रियाँ, झाइयाँ, कील मुहां से बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि चेहरे पर 24 घंटे स्वेटिंग रहती है और धूप में धूल में आना जाना रहता है सभी का अक्सर, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो। जिससे कि अगर हम कहीं आने जाने लगे तो हमें फेस पर या तो पार्लर में जाके फेशियल वगैरह कराते हैं या फिर घर पर ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं। तो फेशियल कराने के लिए पार्लर में जाने से अच्छा है आप एक बार इस तरीके से इस फेयर एंड लवली को बना लीजिए। इस पाउच को खरीद ले आइए और मैंने यहाँ पर जिस तरीके से इसको यूज़ किया है आप भी इसी तरीके से यूज़ कीजिए। पूरे फेस पे आपके जो चमक आएगी ना आप देखते रह जाएंगे। तो आपने मेरा चेहरा पहले देख लिया था, आप देखिए क्लीन करने के बाद हम इस फेस पैक को जो है अच्छे से लगा रहे हैं और इसके हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज कर लेनी है। जहाँ जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहे, अपनी गर्दन पर, हाथों पैरों पर, मतलब जहाँ पर ज़्यादा स्किन डल हो रखी है, डार्क हो रखी है, जहाँ से बिल्कुल स्किन टोन की जो रंगत है वो जा चुकी है। अक्सर कोहनी बहुत लोगों की काली रहती है, बहुत लोगों के घुटने बहुत काले रहते हैं, अक्सर बच्चों के तो घुटने काले हो ही जाते हैं अगर वो छोटे होते हैं। और चेहरा तो देखिए, टैनिंग तो आजकल सभी को प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत है तो टैनिंग तो होगी। चेहरा सबसे ज़्यादा हमें कालापन महसूस होता है टैनिंग की वजह से, हमें लगता है चेहरा सबसे ज़्यादा काला नज़र आता है। तो आपको देखिए इस तरीके से फेयर एंड लवली का ये फेशियल पैक बना लेना है और इसको रब करते हुए हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए आपको अपने चेहरे पर, अपने फोरहेड पर, अपने आईज के आसपास सारे में आपको इसको हल्के हल्के रब करते हुए ही मसलते हुए जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रेंड्स देखिए, जब हम लोग पार्लर जाते हैं ना तो हम लोग 4000, 2000, 5000 मतलब कितने का भी वो हमें फेशियल बताते हैं और हमें कहते हैं ये सबसे बढ़िया है, आप ये करा लीजिए। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हम सोचते हैं भाई हाँ ये बहुत अच्छा होगा, यही करा के देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो लोग हमारे से पूरे पूरे बॉक्स का प्राइस ले लेते हैं, लेकिन जब अगर हम बात की जाए ग्लो की या स्किन के टाइटन होने की तो वो नहीं हो पाती है। 3 दिन बाद जब हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है भाई ये तो चेहरा ऐसे ही पहले लग रहा था, ऐसे ही अब लग रहा था। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने घर पर खुद से इस फेयर एंड लवली के फेशियल को बना के एक बार ट्राई करेंगे ना फ्रेंड्स, सच में इसका रिजल्ट बिल्कुल अमेजिंग है। आपको इसके बाद जब आप मेकअप करेंगे ना, कोई फाउंडेशन, कोई कंसीलर, कोई मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट इस रेमेडी में मिलाए हैं वो सारे ही हमारे स्किन टोन को लाइटन, ब्राइटन और टाइटन करते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि नींबू तो हमारे दाग धब्बों को कम करता है और बेसन का भी काम आप जानते हैं, हल्दी का काम आप जानते हैं। तो ये सारी वही चीजें हैं फ्रेंड्स जो कि आपके रंगत को ना अंदर से निखारेंगी। मतलब जहाँ भी आप अभी तक जाते थे तो आप लोग फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह का यूज करते थे अपने चेहरे के दाग धब्बे या झाइयों को छुपाने के लिए, तो अब उनको छुपाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह का फेशियल अपने घर पर कीजिए, खुद से कीजिए और इस फेशियल को करने में घंटों भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। बहुत कम समय में हमारा ये फेशियल हो जाता है और खुद से बनाई गई रेमेडी पर हमें भरोसा भी रहता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जब हमारे सामने आता है तो हम दूसरों को भी बताते हैं कि आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, एक बार करके देखिए। तो ऐसे ही आपको भी इसे टैप टैप करते हुए, रब करते हुए चले जाना है। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा ज्यादा ढीला हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पतला हो गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेमेडी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि स्क्रब होता है। जितने ढीले हाथ से आप अपने स्क्रब को यूज करते हैं उसी उतना ही आपका टेक्सचर इस रेमेडी का होना चाहिए और आपको एज ए स्क्रबिंग इसको यूज करना है। इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहना है अपवर्ड डायरेक्शन में। आप अपनी आंखों के ऊपर, चेहरे पर, जहां पर भी आपके दाग धब्बे, झाइयां जहां भी हो, कील मुहासे हो, कुछ लोग घबराते हैं अगर कील मुहासे होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम कौन सा फेशियल लें, कौन सा फेशियल हमारे लिए सुटेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा और किस फेशियल से हमारे चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप लोग प्लीज इस फेशियल को ट्राई कीजिए। अगर आपके हाथों के जो पंजे होते हैं, ऊपर का जो एरिया होता है हमारे हाथ का, वो भी कितनी बार देखिए बहुत ज्यादा टैनिंग उस पर हो जाती है, तो आप लोग वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। और एक जो ग्लो आने वाला है, मतलब 30+ अगर आप है तो आप बिलो 30 हो जाएंगे, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और लगभग देखिए हर उम्र में इंसान को अपने चेहरे की रंगत को निखारने की रहती ही है कोशिश कि भाई अगर चेहरा थोड़ा सा भी डल लग रहा है तो हम लोग ये कहें कि देखिए उम्र के साथ साथ ना हमारी जो स्किन होती है चेहरे की वो लूज होती चली जाती है, वो लटकती चली जाती है, ढीली होती चली जाती है। ऐसे में हमारे पास समस्या होती है कि अब हम फेशियल ही कराएं, क्योंकि स्किन को तो हमें अच्छा रखना ही है, तो हम लोग पार्लर में ही भागते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की रेमेडी को अपने घर पर तैयार करेंगे और इसे लगाएंगे तो आप यही स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे जो मैंने यहाँ पर करके दिखाए, तो आप देखेंगे कि थोड़े से ही समय में आपकी जो है स्किन वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। दाग धब्बे जो है फ्रेंड्स आपके फेस पर वो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। काफ़ी अब
महंगे महंगे फेशियल आने लगे हैं दोस्तों। जिनके पास पैसा है वो तो कितना भी लगा लें, फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं ना, उन्हें थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। दिक्कत आती है कितनी बार, उनका बजट थोड़ा हिल जाता है। तो आप घर पर ही इस फेशियल को बना करके तैयार कीजिए, अपने फेस पैक को बनाइए और अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि एक ही बार में आपने जैसे ही इस फेशियल को ट्राई किया, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो गई। टाइट स्किन किसको पसंद नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो चेहरे की लटकती या उम्र के साथ साथ जो एक लटकाव आ जाता है चेहरे की स्किन पर, वो बिल्कुल ना हो। जो हमारी फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी ना चमके। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अब जैसे ये मसाज हमारी कंप्लीट हो जाए तो हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से नॉर्मल, और उसके बाद मैं आपको देखिए ग्लो दिखाने वाली हूँ। आप फिलहाल देख पा रहे होंगे क्योंकि आपने पहले भी मैंने इस वीडियो में आपको अपना चेहरा दिखाया था वो कितना डल था, लेकिन अब जो निखार है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालांकि मैंने गर्दन पर मसाज बहुत कम किया है क्योंकि मैंने रेमेडी को कम बनाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धुलने के बाद चेहरे पर जो निखार आया है, जो रंगत है वो बिल्कुल निखर चुकी है और जो हमारे डार्क सर्कल थे वो भी बहुत ज़्यादा लाइटन हो चुके हैं और स्किन बिल्कुल टाइट और ब्राइट हो चुकी है और एक ग्लो चेहरे पर है इस टाइम। तो आपको क्या चाहिए, मतलब ये 5-10 रुपए में आने वाली फेयर एंड लवली आपके चेहरे पर 2000-4000 में होने वाले फेशियल्स को भी फेल कर देगी। आप आज से पार्लर के धक्के बिल्कुल नहीं खाएंगे, आप अपने घर पे फेस पैक बनाएंगे और हमेशा के लिए इसको ऐसे ही यूज करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ।